तो जैसा कि आपने देखा था पिछले एपिसोड में, गीता को कैसे अपने पिताजी के पापों की सज़ा मिली थी और गीता का जो बेटा था वो भी कितना खतरनाक था। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो अब गीता के परिवार में वो और उसका बेटा और गीता की माँ थी। गीता के पति की हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस कार में वो बच्चा भी था, मगर वो सही सलामत था, उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। गीता का बेटा अब 5 साल का था, वो और भी खूंखार बन गया था, तो वो अब जानवरों के बच्चों को जिंदा खा जाता था। एक बार वो गीता की नज़र में आ गया था और गीता ने देखा कि उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ है और बगल में बिल्ली का बच्चा मरा पड़ा था। गीता ने जब ये सब देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। दिल को पक्का करके उसके पास गई और कहने लगी, ये तेरा आखिरी था। इसके बाद अगर मैंने तुझे किसी भी जानवर का खून पीते हुए देख लिया ना, तो तुझे जान से मार दूंगी और मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। इतना सुनते ही वो बच्चा रोने लगता है। गीता फिर भी बोलती है, ये नाटक अब और नहीं चलेगा। मुझे पता है तू शैतान है, मगर मैं भी तुझे इंसान बनाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगी। बच्चा एक भयानक सी मुस्कान देता है। अब वहीं 15 साल बीत जाते हैं। गीता ने अब तक उसे ऐसी कोई हरकत करते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो अपनी माताजी के पास चली जाती है और शाम होते ही अपने घर वापस आ जाती है। और जैसे ही घर में घुसती है, देखती है उसके बेटे के कमरे से एक खून की धार बह रही थी। ये देखकर गीता को बहुत डर लगने लगा। उसे लग रहा था उसके बेटे के साथ कोई अनहोनी हो गई है। धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ जाती है और जैसे ही कमरे में घुसती है, वो जो देखती है उसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बेड पर एक लड़की पड़ी हुई थी और उसके गले से लग के उसका बेटा खून पी रहा है। और इस बार उसका बेटा नहीं था, उसका चेहरा एक राक्षस में बदल गया था। उसने जैसे ही आवाज़ लगाई, ऋषभ, ये तूने क्या किया? एक इंसान का खून पिया और मार दिया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तूने? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तू रहेगा या मैं। तभी ऋषभ भी हंसता है और कहता है, तू मारेगी मुझे? तुम जैसे लाखों लोगों पे मैं भाई हूँ। इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एकदम से अपनी माँ के करीब आ जाता है। गीता के तो पसीने छूटने लगते हैं। तू मेरी माँ है, इसलिए अब तक जिंदा है। और कमरे से बाहर निकाल देता है। उसकी माँ बाहर बैठ के बस रो रही थी। ऋषभ अब रात में निकलकर सिर्फ खून पीने के लिए लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और ये सब गीता सिर्फ देख ही सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। मगर दोस्तों, आपको भी पता है शैतान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने अंत की शुरुआत वही करता है। एक रात ऋषभ लड़कियों की तलाश में निकलता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे अपनी आंखों से अपने माया जाल में फंसाना चाहता था, मगर उस लड़की पे उसके माया जाल का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऋषभ बहुत कंफ्यूज हो जाता है और बौखला जाता है और उस लड़की के पास चला जाता है। वो लड़की
जैसे ही उसे अपने पास आते देखती है तो उससे दूर होने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसे पहले नोटिस कर चुकी थी जब वो उसे घूर रहा था। ऋषभ कहता है, अरे आप मुझसे इतना डर क्यों रही हो? दरअसल मैं आपसे बस के बारे में पूछने आया था। वो मेरी मम्मी नानी के यहाँ चली गई है, तो मुझे थोड़ा बता दोगे कि बेलतोला कौन सी बस जाती है? ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। तुम मुझे इतनी देर से घूरे जा रहे थे ना, मैं भी वहीं जा रही हूँ। 5 मिनट में आती ही होगी बस। अच्छा, आप वहाँ रहते हो, ये भी ठीक है। चलो बढ़िया है, इतनी दूर तक थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। लड़की थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और कहती है, आपका नाम वैसे? मेरा नाम ऋषभ है, और आपका? मेरा नाम ज्योति है। ओह ज्योति, वेरी नाइस नेम। इसका मतलब लाइट होता है। तुम्हारा नाम भी अच्छा है। ऋषभ का मतलब होता है नैतिकता। वैसे तुम्हारे अंदर नैतिकता है या बस नाम नाम के ही हो? ऋषभ थोड़ा घबरा जाता है और जवाब नहीं देता। ज्योति कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए, बड़े सेंसिटिव हो। और इतने में बस भी आ जाती है। वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं और ऐसे ही बात करते करते वो बेलतोला पहुंच जाते हैं। ज्योति जानती नहीं थी जिसे उसने सेंसिटिव कहा था वो कितना भयानक राक्षस है। अब ज्योति और ऋषभ उस स्टैंड पे रोज़ मिलने लगे किसी ना किसी वजह से। इस बीच एक अच्छा काम होने लगा। शहर में लड़कियों का गायब होना बंद हो गया। ज्योति कहती है, अच्छा, तुम जब से मुझे मिले हो शहर में जो लड़कियां गायब हो रही थी वो कम हो गई हैं। क्या उन लड़कियों को तुम गायब कर रहे थे? ऋषभ फिर से घबरा जाता है क्योंकि ऐसा सवाल जो उससे जुड़ा हुआ था। अरे तुम फिर से घबरा गए? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे अच्छी बात है, लड़कियां गायब होने से मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर बहुत पाबंदी लगा दी थी, बहुत घुटन महसूस होती थी। लेकिन जब से तुम मिले हो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऋषभ भी कहता है, हाँ, और मैं भी अब अच्छा ही कर रहा हूँ, अपनी आदतों को सुधार रहा हूँ। इस बीच ऋषभ बार बार ज्योति को अपने वश में करने की कोशिश करता है मगर कर नहीं पाता। आधी रात को वो एक शैतान से बात कर रहा था। मैं उस लड़की को अपने वश में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? शैतान कहता है, मैंने कितनी बार कहा है उस लड़की से दूर रहो, और तुम्हारा अंत है। मुझे उसे देखते ही कुछ हो जाता है। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता। शैतान सिर्फ ये बोलकर निकल जाता है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो उससे दूर रह। तेरे बाप को मैंने शक्ति इसलिए दी थी ताकि मैं अपना साम्राज्य को खड़ा कर सकूं। तुझ में बहुत शक्ति है। तू एक इंसान और शैतान के मेल से बना है। दूर रह उससे, दूर रह, दूर रहना उससे। और ये बोलकर वो गायब हो जाता है। ऋषभ बड़े गुस्से में शैतान को देखता है। जो शैतान ऋषभ से बात कर रहा था वो नर्क के राजा लूसीफर की सेवा करता था, जिसका नाम मेफिस्टोफेलस था। ये एक आत्मा का व्यापारी है, इंसान से उसकी आत्मा का सौदा करना और बदले में उसे भरपूर शक्ति देना। और अब ऋषभ समझ नहीं पाता उस लड़की को वो काबू क्यों नहीं कर पा रहा है, उल्टा उसके प्यार में पड़ गया है। वो उसे नुकसान तो दूर खरोज तक आने देना नहीं चाहता था। ऋषभ ज्योति को जब अपने घर लाता है तो गीता देख के बहुत डर जाती है, क्योंकि
उसे पता था जो लड़की घर आती थी वो दोबारा नहीं जाती थी। मगर ज्योति अंदर आते ही गीता के पैर छू लेती है और गीता चौंक जाती है, क्योंकि आज तक जितनी भी लड़कियां आई थी वो अपने होश में ही नहीं रहती थी। ऋषभ बोलता है, माँ इतना चौंक क्यों रही हो? ये आपकी होने वाली बहू है। मैं कहाँ चौंक रही हूँ? तू अचानक किसी लड़की को लेकर आएगा और बोलेगा आपकी बहू है, तो क्या मैं सच मान लूंगी? ऋषभ अपनी माता जी के पास आता है और कान के पास आके बोलता है, ये सच में तुम्हारी बहू है। मैं इसे काबू नहीं कर पाया, तो इससे शादी करके ही इस पे काबू करूँगा। गीता और डर जाती है। ऋषभ और ज्योति अपने रूम में चले जाते हैं और गीता जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करती है। तभी भोलेनाथ वहीं बाबा का रूप लेके आ जाते हैं। ये वही बाबा थे जिन्होंने पिछली बार गीता के पति को बचाने में मदद की थी। वो कहते हैं, बेटी इतना परेशान क्यों है? बाबा जी, मैं क्या बताऊं? मेरा बेटा एक शैतान है और वो कितनों को मार चुका है। अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो वो इस लड़की को भी मार देगा। बाबा कहते हैं, चिंता ना कर, ये तेरे बेटे का अंत है, इसे कुछ नहीं होगा, इस पर महाकाल की दृष्टि है। गीता कहती है, बाबा जी, अब आप ही बचा सकते हैं इस शैतान से। फिर बाबा कहते हैं, मैंने जो त्रिशूल तुझे दिया था वो है ना तुम्हारे पास? उसका समय आने वाला है। हाँ बाबा जी, वो मैंने बहुत संभाल कर रखा है। समय आने पर तुम्हें ज्योति को वो त्रिशूल देना है। और वो चले जाते हैं। ऋषभ और ज्योति की शादी हो जाती है। 1 महीने बाद अमावस की रात को ऋषभ जब उस शैतान से बात कर रहा था तो ज्योति वो सब देख लेती है और ऋषभ बात करके जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी उसे दिखाई देता है कि ज्योति खड़ी है और बहुत गुस्से में है, मानो जैसे साक्षात महाकाली आ गई हो। कौन है तू और किससे बात कर रहा था? अच्छा, इतनी बदतमीजी? मैं तुझे चुटकी में मसल दूंगा, और जो तूने देख लिया है वो बहुत राज की बात है, और अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और जैसे ही वो उस पर हमला करने जाता है अपने असली रूप में आके, तभी ज्योति के पीछे एक बहुत बड़ी आकृति बन जाती है, जैसे खुद महाकाल आ गए हों। ऋषभ ये देखकर पीछे हट जाता है। ज्योति कहती है, तू मुझे मारेगा? तो आ, मार मुझे, आता क्यों नहीं? ज्योति को पता तक नहीं था कि उसके पीछे कितनी बड़ी शक्ति खड़ी है। कौन हो तुम और क्या हो? गीता बाहर से अंदर का माहौल समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी देखती है ऋषभ बाहर आ जाता है और ऋषभ बोलता है, दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा मुझसे। ज्योति बाहर आती है, ऋषभ की मम्मी से बोलती है, मम्मी, आपका बेटा कोई इंसान नहीं, वो तो एक राक्षस है। गीता भी बोलती है, हाँ बेटा, मुझे बचपन से ही पता था कि ये एक राक्षस है, मगर मैंने उसे अपनी ममता के तले बचा रखा था। मगर आज मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। फिर ऋषभ कहता है, अच्छा, तू बचाएगी इसे? देख अब मैं क्या करता हूँ। वो जैसे ही अपनी माँ पे हमला करता है तभी गीता वही त्रिशूल निकाल लेती है और ऋषभ के सीने पे मार देती है, जिससे ऋषभ बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। और गीता देखती है जिस त्रिशूल ने उसके पिता को भस्म कर दिया था वही त्रिशूल ऋषभ को सिर्फ घायल कर पाया। गीता और भी डर जाती है, मगर ऋषभ इतना भी ताकतवर नहीं था कि वो त्रिशूल के वार को झेल जाए। उसे बहुत दर्द हो रहा था। सीने से त्रिशूल निकालकर वो भाग जाता है
मगर गीता और ज्योति बहुत डर जाते हैं कि अब क्या होगा। 1 साल बीत जाता है। गीता और ज्योति एक बच्चे के साथ मंदिर में थे और वो बच्चा कोई और नहीं ऋषभ और ज्योति का था। और जैसे ही वो लोग मंदिर से नीचे आते हैं तो वो देखते हैं ऋषभ खड़ा हुआ है और ज्योति गीता उसे देखकर चौंक जाते हैं और डर जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। मगर वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरता। ऋषभ कहता है, ज्योति, उस दिन तो तू बच गई थी, मगर अब 1 साल हो चुका है और मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अब तुम्हारा कोई भी त्रिशूल मुझे कुछ नहीं कर सकता। तभी वो बच्चे की तरफ बढ़ता है, मगर बच्चा जब उसे अपनी बिल्कुल हल्की सी तीसरी आंख खोलकर देखता है, उसमें से कुछ चिंगारी निकलकर ऋषभ पे गिर जाती है और वो जल जाता है। ऋषभ बहुत चौंक जाता है और डर भी जाता है और वो बच्चा बहुत मीठी सी मुस्कुराहट देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हाँ, मालूम है फिर सस्पेंस में छोड़ दिया, मगर इस बार स्टोरी जल्दी आएगी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं, बस अब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।